हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका स्वागत है ब्लेड XYZ में। गाइज, हमारे सामान को सुरक्षित रखने में, सेफ रखने में एक ताला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर जो ताला है हम लगा देते हैं, उसके बाद में सारी टेंशन खत्म। लेकिन हमें ताले के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता होता। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक लॉक किस तरीके से काम करता है, लॉक के अंदर क्या होता है। हम बेसिकली लॉक को काटने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके के पार्ट होते हैं, किस तरीके से जो लॉक है वो बंद होता है, किस तरीके से खुलता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और ब्लेड XYZ की एक और वीडियो का मजा लीजिए। तो गाइस, ये है हमारा लॉक और ये जो है एक पॉलीथीन के अंदर बंद है और इसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं ये एक फुल साइज का लॉक है, एक बड़ा लॉक है। हालांकि मेरे हाथ का साइज ही काफ़ी बड़ा है, फिर भी आप देख सकते हैं। और इसके अंदर इसकी 3 कीज आती हैं। इस लॉक के ब्रांड की अगर बात करें तो ये है हैरिसन का, जो कि काफ़ी पॉपुलर है लॉक बनाने के मामले में। तो अब इसको इसकी की लगा करके खोलते हैं और जो ताला है वो आप देख सकते हैं खुल गया है। फिर से अगर लॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो लॉक है वो बंद हो जाएगा। इस ताले को खोलने के लिए हम यूज़ करेंगे इस एंगल ग्राइंडर का और साथ ही साथ में हमें ज़रूरत होगी सेफ्टी ग्लव्स की, क्योंकि भाई सेफ्टी जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो गाइस, मानना पड़ेगा कि जो लॉक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इतनी देर काटने के बाद में फुलझड़ियाँ उड़ रही हैं, पटाखे उड़ रहे हैं, लेकिन जो लॉक है वो कट नहीं रहा है। और वास्तव में बहुत ध्यान मुझे भी रखना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी हार्ड है। लोग ज़रा सी गलती जो है बहुत कुछ डैमेज कर सकती है। तो भाई, इस लॉक के एक पोर्शन को काटने में मुझे लगभग 10 मिनट लग गए, लेकिन मैंने जो है पूरा ध्यान रखा है, बिल्कुल आराम से काटा है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करी। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ये ज़्यादा गर्म, और वायर ये तो काफ़ी गर्म है, तो इसको थोड़ा सा मुझे पहले टाइम देना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। तो इस लगभग 10 मिनट के बाद में जो लॉक है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है, हालांकि थोड़ा सा वार्म अभी भी है। तो एक बार फिर से इसकी जो की है उससे खोलने की कोशिश करते हैं और जो लॉक है वो खुल तो गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे फोर्स लगाना पड़ा। तो जो लॉक है वो बाहर आ गया है। एक बार फिर से जो है इसको लॉक करते हैं कि ये लॉक होता है या नहीं। थोड़ा सा टाइट ज़रूर हो गया, लेकिन काम लॉक कर रहे हैं। और इसके जो ऊपर का पोर्शन है वो बाहर आ गया और एग्जैक्टली यही करने की मैं सोच रहा था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका जो अंदर वाला हिस्सा है शायद ये भी बाहर आ जाएगा। और हमारा जो मशीन था उसके मार्क्स यहाँ पर हैं, उससे जलाने के जो मार्क्स हैं वो भी इसके अंदर वाले पोर्शन पे आ गए हैं। मुझे पता नहीं ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर आएगा या नहीं आएगा, कोशिश करते हैं। तो गाइस, इसके अंदर लगभग 5 हुक्स थे, जिनको मैंने एक बार फिर से ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने उनको घिसी दिया और आपको शायद ये चमकता हुआ हिस्सा भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब शायद ये वाला हिस्सा बाहर आ सकता है और बिल्कुल जो हिस्सा है ना वो उड़ता हुआ बाहर निकला है यहाँ पर। और गाइज, अब जो है वास्तव में मज़ा आ गया इसको कुछ इस तरीके से खोल करके। हालांकि मेहनत काफ़ी लगी, लेकिन आप देखिए यार क्या चीज़ देखने को मिली है अंदर। एकदम क्रिस्प, एकदम तैयार ताज़ा चीज़ देखने को मिली है। और यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग लगी हुई है, जिससे कि जब हम लॉक को दबाते हैं तो वो स्प्रिंग बंद हो रही है। आप यहाँ पर देखिए ये वाली जो स्प्रिंग है ना ये बंद होगी। तो अब जो है स्प्रिंग बंद होगी और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस से खुल जाएगी। एक चीज़ इसके अंदर से निकल के भाग गई और इसके अंदर भी एक छोटी सी स्प्रिंग लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जब हम इसको बंद करते हैं उसके बाद में अगर हम इसमें की लगाते हैं, यार की लगाने की जगह लगभग यहाँ पे थी, तो अब तो जो है लग नहीं पाएगा। लेकिन जी बिल्कुल जो है काम यहाँ पर हो गया है। और ये वाला जो हिस्सा है ना ये इसके अंदर अटक गया है। अगर मैं इसको पीछे कर देता हूँ तो जो लॉक है वो खुल जाएगा। अगर हम इसको वापस इसके अंदर डाल करके और इस हिस्से को अंदर डाल देंगे
तो जो लॉक है वो बंद हो गया। अब जो लॉक है वो किसी भी तरीके से खुलेगा नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजअप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हम चाबी को घुमाते हैं तो ये सारा घूम करके कुछ ऐसा होता है कि ये हिस्सा इसके अंदर फंस जाता है। जब हम चाबी को उल्टा घुमाते हैं तो ये वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर निकल जाता है, लॉक जो है खुल जाता है। तो एक बार इन चीज़ों को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई जो स्प्रिंग है वो किस तरीके से इसके अंदर फंसी हुई है, स्प्रिंग ये लो सब बाहर आ गई। तो ये है इसके अंदर की स्प्रिंग और ये हिस्सा तो शायद अभी बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं जी बिल्कुल जो की है ना हमारी वो यहाँ पर लगती है। इसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारे खांचे टाइप की चीज़ें होंगी जो कि बिल्कुल उड़ करके चली गई क्योंकि इसके अंदर भी एक स्प्रिंग लगी हुई थी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, और यही जो है काम करती हैं की को पहचानने की। एक और चला गया, एक और पोर्शन जो कि नीचे गिर गया, और एक आखिरी हिस्सा और है इसके अंदर तो वो भी नीचे गिर गया। तो कुछ इस तरीके के टुकड़े हैं इसमें अलग अलग शेप के, जो कि बेसिकली जो की होती है उसकी शेप के होते हैं ताकि की उसमें फिट हो जाए और जो लॉक है वो खुल जाए। तो भाई यही था एक लॉक के अंदर। पीछे से अगर देखेंगे तो इसका बैक पैनल है और सामने की तरफ से जो लॉक है वो पूरा खुल चुका है, और ये वाला जो इसका रोड है ये भी काफ़ी मजबूत है। तो भाई प्लीज़ एक लाइक तो यार बनता है इस चीज़ के लिए। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल बेल XYZ को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।